हेलो बच्चों, देखिए अपन विभव मापी वाला पॉइंट कर रहे हैं। आप सभी को पता है अगर आप वीडियोस को लगातार देख रहे हैं तो ठीक है। और इस विभव मापी वाले पॉइंट के अंदर अपन विभव मापी के अनुप्रयोग पढ़ चुके हैं। अभी तक हम 3 अनुप्रयोगों को डिस्कस कर चुके हैं। पहला वाला अनुप्रयोग था जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि विभव मापी की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैसे ज्ञात किया जाता है। ये आपके प्रैक्टिकल में भी है। फिर दूसरा हमने पढ़ा कि विभव मापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना किस प्रकार की जाती है। तीसरा हमने पढ़ा था कि विभव मापी की सहायता से अत्यल्प या अल्प प्रतिरोध को ज्ञात करना। ये 3 हम कर चुके हैं। आज का जो पॉइंट है बच्चों, वो है विभव मापी की सहायता से वोल्ट मीटर का अंशांकन करना। अंशांकन या फिर अंश शोधन मैं लिख देता हूं। वोल्ट मीटर का अंशांकन, अंशांकन या फिर हम इसे लिख सकते हैं अंश शोधन। अंग्रेजी में बुलेट की आवाज थी चलिए, अंग्रेजी में अंशांकन को बच्चों बोलते हैं कैलिब्रेशन। ठीक है, कैलिबर बाइक नहीं आती थी तो वो कैलिब्रेशन है ये। और किसका कैलिब्रेशन कर रहे हैं? वोल्ट मीटर का कर रहे हैं। ये क्या मतलब हुआ? देखिए आप सभी को पता है जब अपन ने विभव मापी पढ़ना चालू किया था तो हम साफ साफ बोल रहे थे कि वोल्ट मीटर जो होता है उससे जो हम पाठ्यांक प्राप्त करते हैं, जो हमें रीडिंग मिलती है वोल्ट मीटर से, वो रीडिंग जो है उसमें कुछ एरर होती है, उसमें कुछ त्रुटि होती है। वो त्रुटि किसी के कारण भी हो सकती है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर वो त्रुटि क्या करती है, निर्भर करती है। जैसे आप देखोगे कि स्केल जो है वो 0 से चालू होना चाहिए, लेकिन इस तरीके का है कि उसका पॉइंटर जो है वो 0 से आगे है या 0 से नीचे की ओर है। ठीक है, तो उस केस के अंदर वो रीडिंग जो है वो हमें एररफुल दिखाता है। अरे मक्खी, ठीक है, तो एररफुल दिखाता है। अब ऐसे केस के अंदर हम क्या कर सकते हैं भाई? इस तरीके के केस में हमने जो वोल्ट मीटर से रीडिंग ली है और वो रीडिंग हम एक विभव मापी से ले लेते हैं। तो ये बात ध्यान में रखो कि विभव मापी वाली जो रीडिंग होगी वो बिल्कुल एग्जैक्ट होगी, वो बिल्कुल सही होगी। और वोल्ट मीटर वाली रीडिंग में क्या होगा, थोड़ा बहुत त्रुटि होगा, उसमें थोड़ा बहुत एरर होगा। तो विभव मापी की रीडिंग से वोल्ट मीटर की रीडिंग की हम अगर तुलना कर लेते हैं तो हमें क्या पता चलता है, उसमें त्रुटि पता चल जाती है कि वोल्ट मीटर ने कितना हौच-पौच कर दिया, कितना एरर हमें बताया था। ठीक है, तो किसी भी वोल्ट मीटर से प्राप्त पाठ्यांक का तुलना करना किसकी सहायता से? विभव मापी से प्राप्त पाठ्यांक से अगर उसकी तुलना कर दी जाए तो फिर हम उसे क्या कह सकते हैं? वोल्ट मीटर का अंश शोधन कह सकते हैं। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि विभव मापी से प्राप्त सही पाठ्यांकों तथा वोल्टमीटर से प्राप्त त्रुटिपूर्ण पाठ्यांकों का तुलना कर वोल्टमीटर के पाठ्यांक में त्रुटि प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? वोल्टमीटर का अंशांकन कहलाता है। ठीक है, तो हमें कुल मिलाकर के वोल्टमीटर के पाठ्यांक में जितनी त्रुटि आ रही है वो ज्ञात करनी है। किसकी सहायता से? विभव मापी से प्राप्त सही पाठ्यांकों की सहायता से। इसके लिए क्या करेंगे वो समझिए। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, एक विभव मापी तार लेना है और इस विभव मापी तार को हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसे प्राथमिक परिपथ से कनेक्ट कर देते हैं। प्राथमिक परिपथ में क्या होगा, तो बैटरी होगी, कुंजी होगी और धारा नियंत्रक होगा। ये स्वाभाविक सी बात है, हर एक में हम यही करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, ये धारा नियंत्रक को हमने लिख दिया RH1, यहाँ पे कुंजी को लिख देते हैं K1 और प्राथमिक की जो बैटरी होती है वो EP। ठीक है, फिर धारा की दिशा को आप क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो हमने इसमें धारा की दिशा को क्या कर देना है, प्रदर्शित कर देना है। प्राथमिक परिपथ पूरा कंप्लीट हो गया। फिर इस वाले केस के अंदर हमें मानकीकरण भी करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? मानकीकरण। विभव मापी का मानकीकरण। विभव मापी का मानकीकरण का मतलब क्या होता है बच्चों? x का मान, विभव प्रवणता का मान ज्ञात करना होता है। किसकी सहायता से? मानक सेलों की सहायता से। तो सबसे पहले आप एक मानक सेल बनाएंगे। ये मानक सेल हो गया। इस मानक सेल का विद्युत वाहक बल कितना? आंसर है E0 हम लिखते हुए आए हैं। तो ये मानक सेल, ठीक है।
अब इसके बाद में समझिए, यहां पर हम एक प्रतिरोध बॉक्स लेंगे। क्या लेंगे बच्चों? एक प्रतिरोध बॉक्स लेंगे, आरबी रेजिस्टेंस बॉक्स। ठीक है, और इस रेजिस्टेंस बॉक्स में कुछ धारा जाएगी आई, तो इसके ऊपर विभव पतन हो जाएगा आई आर। ठीक है, वो विभव पतन कौन ज्ञात करेगा? तो हम बोलते हैं कि अगर इसके समांतर क्रम में क्या लगा दिया जाए, एक वोल्टमीटर लगा दिया जाए, तो वो विभव पतन वोल्टमीटर क्या कर सकता है? ज्ञात कर सकता है। तो एक रीडिंग तो कौन ले लेगा? वोल्टमीटर ले लेगा। ठीक है, और उसी पाठ्यांक की दूसरी रीडिंग हम विभवमापी की सहायता से लेंगे। ये यहाँ पर धारा नियंत्रक बनाया हमने, और ये जो नीचे वाला परिपथ है इसे इस प्रकार एक अन्य बैटरी जिसका विद्युत वाहक बल E है उससे जोड़ देना है। ठीक है, और ये यहां पर आप लिख दीजिए धारा नियंत्रक RH2, ये कुंजी K2 हो जाएगी। ठीक, K1 पहले यूज कर चुके हैं। अब क्या हो रहा है, तो एक यहां पर भी द्विमार्गी कुंजी का उपयोग करेंगे। तो एक टर्मिनल ये, तीसरा टर्मिनल ये, और दूसरा टर्मिनल हमेशा किससे जुड़ा हुआ होता है? गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ होता है। और गैल्वेनोमीटर विसर्पी कुंजी किससे? J से। ठीक है, ये बेसिक परिपथ है, हर बार हम यही करते हुए आ रहे हैं, ऐसा ही करते हुए आ रहे हैं बच्चों। इसी तरीके का काम किया है। चलिए, तो अपन को क्या करना है वो समझते हैं। सबसे पहले तो अपन करेंगे इसका मानकीकरण करेंगे, है ना। विभवमापी का मानकीकरण करेंगे तो क्या करेंगे, ये जो द्विमार्गी कुंजी है, इस द्विमार्गी कुंजी के पहले और दूसरे टर्मिनल के मध्य क्या लगाएंगे? डाट लगाएंगे। जैसे ही डाट लगाएंगे तो अब कनेक्शन ऐसा हो जाएगा यू। ठीक है, और फिर इसके लिए मतलब इस मानक सेल के लिए, ये आवाज हर वीडियो में आ रही है, कुछ भी नहीं कर सकते। तो इस मानक सेल के लिए हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर की सहायता से वो बिंदु प्राप्त करते हैं जब गैल्वेनोमीटर के अंदर विक्षेप कितना आ जाए? 0 आ जाए, है ना, अविक्षेप की स्थिति में आ जाए। और फिर हमें क्या मिलेगा? एक बिंदु मिल जाएगा। वो वाली लंबाई L0 मानेंगे। वो वाली लंबाई क्या मानेंगे? L0 मानेंगे। तो मैं डायरेक्ट कार्यविधि के ऊपर आ रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि बनावट कैसे लिखनी है। प्राथमिक परिपथ में विभवमापी तार को सेल EP, कुंजी K1 और धारा नियंत्रक RS से श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है, तथा द्वितीय परिपथ में विभवमापी का मानकीकरण करने के लिए मानक सेल E0 का उपयोग किया जाता है, तथा जिस वोल्टमीटर का अंश शोधन करना होता है या जिस वोल्टमीटर के पाठ्यांक में त्रुटि प्राप्त करनी होती है, उस वोल्टमीटर को प्रतिरोध बॉक्स, धारा नियंत्रक, कुंजी K2, विद्युत वाहक बल E के सेल के द्वारा द्वितीयक परिपथ में चित्रानुसार जोड़ दिया जाता है। ठीक है, चलिए काम करना चालू करते हैं। कार्यविधि के ऊपर आ रहा हूं मैं। कार्यविधि के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले अपन प्राथमिक परिपथ को तो पूर्ण कर दिया है। प्राथमिक परिपथ को पूर्ण करने के पश्चात की बात बता रहा हूं। पूर्ण करने के पश्चात द्विमार्गी कुंजी, द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 व 2 के मध्य डाट लगाकर मानक सेल E0 हेतु संतुलित लंबाई क्या प्राप्त कर रहे हैं? L0 प्राप्त की जाती। अतः अगर L0 प्राप्त करेंगे तो विभवमापी के सिद्धांत से क्या लिखोगे बच्चों? E0 बराबर क्या बच्चों? x L0। यहां से हमें मानकीकरण करना था, तो x बराबर क्या हो जाएगा? E0 बटा L0। ये समीकरण नंबर 1 x आ चुका है। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों? डाट को 1 और 2 से तो हटाएंगे और किसके बीच में लगाएंगे? 2 और 3, टर्मिनल 2 और 3 के बीच में लगाएंगे। अब कनेक्शन ऐसा हो गया, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये कनेक्शन ऐसे जा रही है। ठीक, अब धारा अगर ऐसे जाएगी, समझना, अगर धारा ऐसे जाएगी तो प्रतिरोध बॉक्स के सिरों पर विभव पतन होगा।
ठीक है। उस विभव पतन का मान, पहला मान तो वोल्टमीटर से साफ साफ दिख जाएगा, वोल्टमीटर अपन को पॉइंटर से बता देगा कि 1 वोल्ट का आ रहा है या 0.8 आ रहा है या 0.2 आ रहा है, कितना वोल्ट विभव पतन हो रहा है, वो डायरेक्ट एक रीडिंग तो वोल्टमीटर की हो जाएगी, वोल्टमीटर की रीडिंग V है। ठीक, दूसरे विभव पतन के लिए, मतलब इसी के विभव पतन के लिए एक रीडिंग कौन देगा, विभवमापी तार पे हम क्या प्राप्त करेंगे, संतुलित लंबाई प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो प्रतिरोध बॉक्स के सिरों पर जो प्रतिरोध लगा हुआ होगा, 1 ओम का, 2 ओम का, 3 ओम का, ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना का प्रतिरोध निकालना चाहते हो। तो उस प्रतिरोध के विभव पतन के लिए संतुलित लंबाई हम क्या प्राप्त करते हैं, एल डैश प्राप्त करते हैं। तो एल डैश से हमें क्या मिलेगा, विभव पतन वी डैश मिलेगा। वी डैश बराबर क्या लिखेंगे, एक्स एल डैश। और ये जो वी डैश है वो किसने बताया हमें, विभवमापी ने बताया, विभवमापी की सहायता से हमने वी डैश याद किया। तो फिर सही पाठ्यांक या यथार्थ पाठ्यांक कौन सा होगा, विभवमापी वाला। त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक कौन सा होगा, वोल्टमीटर वाला। दोनों के बीच में हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। ठीक है ये बात, और इस तरीके से वोल्टमीटर के पाठ्यांक में त्रुटि को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, चलिए तो फिर क्या करना है अपन को, तो हमने लिखा अब डाट को टर्मिनल 1 व 2 के मध्य से हटाकर किसके बीच में रखेंगे, टर्मिनल 2 व 3 के मध्य लगाया जाता है तथा प्रतिरोध बॉक्स में प्रयुक्त प्रतिरोध हेतु विभवमापी तार पर संतुलित लंबाई क्या प्राप्त की जाती है, एल डैश मान लेते हैं, एल डैश प्राप्त की जाती है। आप L1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अतः अब ये ध्यान में रखना, ये जो V डैश है ये विभवमापी का पाठ्यांक है, ये यथार्थ है, बिल्कुल सही पाठ्यांक है। तो V डैश बराबर क्या हो जाएगा, एक्स एल डैश, और ये बिल्कुल सही पाठ्यांक है। x का मान कहाँ से भाई, E0 अपॉन L0, समीकरण 1 से। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 से। हाँ भाई, V डैश का मान कितना प्राप्त होगा, होगा ये E0 बटे L0, और यहाँ पर क्या आएगा, एल डैश। ये बिल्कुल सही पाठ्यांक है, ये बात ध्यान रखना, ये यथार्थ पाठ्यांक होगा। ठीक है, अब हम क्या ज्ञात करेंगे, त्रुटि ज्ञात करेंगे। तो त्रुटि ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो उतार लिया होगा, सिंपल सा पार्ट था। ठीक, त्रुटि ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम बोलेंगे कि माना वोल्ट मीटर का पाठ्यांक कितना है, V है। ठीक, तो इसको लिख लेते हैं, माना इसी विभव पतन हेतु वोल्टमीटर का पाठ्यांक V है, अतः वोल्टमीटर के पाठ्यांक में त्रुटि क्या, डेल V, और वो क्या होगी, वोल्टमीटर का पाठ्यांक माइनस विभवमापी का पाठ्यांक, है ना। दोनों वोल्टमीटर एवं विभवमापी के पाठ्यांकों में अंतर ही क्या कहलाएगी, वोल्टमीटर के पाठ्यांक में त्रुटि कहलाती, एक त्रुटि होगी। ठीक है, इतना लिख देना है आपको, और ये चीज को आपको अंडरलाइन कर देना है।
ठीक, फिर अब आप क्या लिखेंगे, परिभाषा लिख के आ जाइएगा। ये पूछता है कि वोल्टमीटर के अंशांकन से क्या तात्पर्य है। तो विभव मापी के यथार्थ पाठ्यांक की सहायता से वोल्टमीटर के पाठ्यांक में त्रुटि को प्राप्त करना या ज्ञात करना ही क्या कहलाता है, वोल्टमीटर का अंशांकन या फिर अंश शोधन कहलाता है। ठीक है, तो ये अपना काम हो चुका है। अब इस अंशांकन का एक वक्र भी है जिसे वोल्टमीटर का अंशांकन वक्र भी बोलते हैं। ये अंशांकन वक्र किसके बीच में बनता है, तो बात ध्यान में रखना, वोल्टमीटर के पाठ्यांक में त्रुटि एवं वोल्टमीटर के पाठ्यांक के मध्य बना वक्र वोल्टमीटर का अंशांकन वक्र कहलाता है। मैं बोल रहा हूं, आपको लिखना है क्या भाई, वोल्टमीटर के पाठ्यांक में त्रुटि एवं वोल्टमीटर के पाठ्यांक के मध्य बना वक्र ही वोल्टमीटर का अंश शोधन वक्र कहलाता है। देखिए मैं बना देता हूं, और ये वक्र जो मैं बना रहा हूं सभी विभव मापियों के लिए अलग अलग बनेगा। कोई जरूरी नहीं है जो मैं बना रहा हूं वो परम सत्य है। ठीक है, अलग अलग विभव मापी के लिए ये अंशांकन वक्र या अंश शोधन वक्र जो है वो अलग अलग हो सकता है। मैं वो बनाने की कोशिश कर रहा हूं जो आपकी बुक में दिया हुआ है। देखिए ये क्या चीज है, तो किस किस के बीच में बनना है वो समझिए। इस तरफ तो है वोल्टमीटर के पाठ्यांक में त्रुटि डेल वी, और इस तरफ है वोल्टमीटर का पाठ्यांक। अब जब आप लैब में जाओगे ना बच्चों, तो आपको सामान्यतः जो वोल्टमीटर दिखाई देगा वो वोल्टमीटर मैक्स टू मैक्स या तो 1.5 वोल्ट नापेगा या फिर 3 वोल्ट नापेगा। यही सामान्यतः वोल्टमीटर होते हैं जो कि हमारी स्कूल की लैब में अवेलेबल होते हैं। इसलिए ये बात ध्यान में रखो कि ये जो V का पाठ्यांक है ना वो 1.5 वोल्ट से ज्यादा नहीं जाए, क्योंकि अमूमन हमारे पास में जो वोल्टमीटर मिलते हैं वो मैक्सिमम 1.5 वोल्ट ही नापने वाले होते हैं मोस्टली। इसलिए इस V का पाठ्यांक 1.5 वोल्ट से ज्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा चाहो तो 3 वोल्ट तक ले जा सकते हो, लेकिन मैं नहीं कहूंगा या राय नहीं दूंगा आपको। चलिए फिर ये कैसा हो सकता है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा ऐसा गया। फिर आपकी किताब वाला वक्र बता रहा हूं मैं, देखो यहाँ पे बैंड है, ये ध्यान में रखिएगा। कुछ इस तरीके का पाठ्यांक लिखा हुआ है, और ये आप कैसा भी बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है ऐसा ही छाप करके आना है, ये बात और ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 0.2, यहाँ पर लिखा हुआ है 0.4, यहाँ पर लिखा हुआ है 0.6, इसके लिए लिखा हुआ है 0.8, फिर 1.0, और फिर जितना आपके मन में आए आप लिखो तो लिखो, नहीं तो छोड़ दो। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या प्राप्त होता है, वोल्टमीटर के पाठ्यांक में त्रुटि एवं वोल्टमीटर के पाठ्यांक के मध्य एक वक्र प्राप्त होता है जिसे वोल्टमीटर का अंशांकन वक्र या अंश शोधन वक्र कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आई होगी। बहुत सिंपल था बच्चों, डायग्राम याद होगा तो आप आसानी से काम कर पाएंगे। एक डायग्राम में गलती जो मैंने की है, यहाँ पे धारा की दिशा नहीं प्रदर्शित की है। धारा इंपॉर्टेंट है बच्चों, धारा की दिशा तो प्रदर्शित करनी ही पड़ेगी। ठीक है, अब क्या होगा, तो सबसे पहले क्या करना है, मानकीकरण करना है। E0 सेल की सहायता से 1 और 2 के मध्य डाट लगाओगे। मानकीकरण करने के बाद में x की वैल्यू जो प्राप्त हो जाती है, उसके बाद में क्या करते हैं, उस डाट को हटाया और 2 और 3 के मध्य लगा दिया, तो फिर क्या प्राप्त होगा, आरबी प्रतिरोध बॉक्स के सिरों के मध्य विभव पतन के लिए विभवमापी तार पर L डैश संतुलित लंबाई प्राप्त होती है। अतः विभवमापी के सिद्धांत से V डैश बराबर XL डैश, और x का मान समीकरण नंबर 1 से रख देंगे। फिर उसी पाठ्यांक के लिए वोल्टमीटर का पाठ्यांक V मानेंगे, तो वोल्टमीटर के पाठ्यांक में त्रुटि क्या होगी, V माइनस V डैश, वोल्टमीटर का पाठ्यांक माइनस विभवमापी का पाठ्यांक। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए तो ये हो गया वोल्टमीटर का अंश शोधन। अब इसके बाद में इससे मिलता जुलता और अंतिम बिंदु इसके बाद में अपन नहीं पढ़ेंगे, चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक, अमीटर का अंश शोधन या फिर अंशांकन, कैलिब्रेशन ऑफ अमीटर। अमीटर का अंशांकन या फिर अंश शोधन, ये क्या होगा, देखिए ये बेसिक सर्किटरी ऐसी की ऐसी है। ये नीचे वाला पार्ट है ना, ये चेंज हो जाएगा, ये सिर्फ इतना
और पूरा का पूरा टास्क ऐसा का ऐसा ही है बच्चों। देखिए क्या करना पड़ रहा है, यहां पर एक ज्ञात प्रतिरोध लगाएंगे, परिवर्ती प्रतिरोध नहीं। वो प्रतिरोध बॉक्स में तो कितना भी प्रतिरोध प्रयुक्त कर सकते हैं, 1 ओम 2 ओम 3 ओम, ठीक है। तो जैसे जैसे प्रतिरोध बॉक्स का प्रतिरोध चेंज करते जाओगे वैल्यू चेंज होती जाएगी। अब क्या करेंगे, यहां पर एक फिक्स प्रतिरोध लगा रहे हैं, कितने ओम का, 1 ओम का प्रतिरोध लगा रहे हैं, ठीक। और हमने इसको कनेक्ट कर दिया है अमीटर से, किससे, अमीटर से, ये ए लिखा हुआ है क्योंकि, और देखो अमीटर को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब क्या होगा वो समझ लीजिए, पहला वाला टास्क तो आपको क्लियर है क्या करना है, ठीक है। मैं आपको दूसरा टास्क बता रहा हूं, एक्स ज्ञात करने के बाद में हम क्या करने वाले हैं बच्चों, यहां पर लगेगा ये तीसरा टर्मिनल द्विमार्गी कुंजी का। जैसे इसमें धारा जाएगी तो देखो विभवमापी जो है बच्चों, वो विभव पतन को, विभवांतर को, विद्युत वाहक बलों को, इनको ज्ञात करता है, धारा को नहीं ज्ञात करता। तो फिर हम कैसे करेंगे अमीटर का अंशोधन, ये तो धारा को ज्ञात करता है भाई, है ना, उसका मापन करता है। तो फिर उसके लिए हमने प्रतिरोध को 1 ओम बना लिया। इससे क्या फायदा हुआ समझो, V इक्वल टू क्या होता है बच्चों, IR होता है नहीं होता है, ठीक। अब यहाँ पे R का मान ही अगर मैं 1 ले लूं तो फिर गुजरने वाली धारा I ही किसके बराबर होगी, विभव पतन के बराबर होगी नहीं होगी, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे प्रतिरोध का मान कितना ले लिया, 1 ओम, क्योंकि उस 1 ओम के सिरों पर जो विभव पतन होगा वही किसके बराबर होगा, धारा के बराबर होगा, ठीक है। तो चाहे विभव पतन ज्ञात कर लो, विभव पतन ज्ञात किया तो इसका मतलब आपने धारा ही ज्ञात कर ली उस केस में, तो ठीक है। तो इस तरीके से हम धारा ज्ञात करेंगे। तो काम कैसे करना है वो समझिए। देखो बच्चों क्या होने वाला है यहाँ पर, अपन ने सबसे पहले तो करना है, वही मैं आपको लिख के बता देता हूँ कि क्या क्या करना है। सबसे पहले अपन करेंगे मानकीकरण, ठीक। मानकीकरण के लिए क्या, टर्मिनल 1 और 2 के मध्य क्या लगाएंगे, डाट। तो क्या लिखना है, वही द्विमार्गी कुंजी, द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 व 2 के मध्य डाट लगाकर डाट लगाकर मानक सेल E0 हेतु संतुलित लंबाई L0 प्राप्त की जाती है। अतः क्या लिखेंगे बच्चों, अब तक तो आराम से याद हो जाना चाहिए, E0 बराबर क्या हो जाएगा, XL0। तो X बराबर क्या हो जाएगा, E0 बटा L0, हो गया मानकीकरण, ठीक है। समीकरण नंबर 1, ये लास्ट टाइम भी हमने ऐसा का ऐसा किया था, कोई चेंजेस नहीं है। फिर इसके बाद में क्या करेंगे, अब 1 और 2 से तो डाट को हटाएंगे तो किसके बीच में लगाएंगे, 2 और 3 के बीच में लगाएंगे। तो हमने क्या लिखना है, अब डाट को 1 व 2 टर्मिनल के मध्य से हटाकर 2 व 3 टर्मिनल के मध्य लगाया जाता है तथा, अब थोड़ा समझिए, जैसे ही अपन 2 और 3 के बीच में लगाएंगे, समझिए अब क्या होगा, अब धारा ऐसे जाएगी यू, ठीक। तो धारा चूंकि ऐसे गुजरी है तो एक तो अमीटर अपना पाठ्यांक दे देगा, सीधा सीधा अमीटर की रीडिंग तो डायरेक्ट मिल जाएगी, अमीटर की रीडिंग को अपन आई मान करके चलेंगे। दूसरा पाठ्यांक किससे देंगे, तो हम बोलेंगे विभवमापी तार में संतुलित लंबाई प्राप्त होगी दूसरे पाठ्यांक के लिए, ठीक है। वो लंबाई हम L' मान करके
चलेंगे। तथा एक ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभव पतन हेतु संतुलित लंबाई क्या प्राप्त करेंगे? एल डैश प्राप्त करते हैं। संतुलित लंबाई एल डैश प्राप्त करते हैं। अतः क्या होगा भाई बहुमापी के सिद्धांत से? वी डैश बराबर एक्स एल डैश। अब वी डैश को कैसे समझेंगे? तो हमने बोला धारा तो गई आई डैश और प्रतिरोध था कितना? 1 ओम का। धारा आई डैश और प्रतिरोध 1 ओम का। बराबर में क्या हो जाएगा बच्चों? एक्स की जगह क्या रखेंगे? ई नॉट बटा एल नॉट और यहाँ पर क्या? एल डैश। तो कुल मिलाकर के आई डैश जो कि वास्तविक धारा का मान है वो है हमारे पास में क्या? आई डैश बच्चों, ये वास्तविक धारा है। ठीक, अब आगे वाला टास्क कैसे करेंगे? ये होगा विभवमापी द्वारा प्रवाहित धारा का पाठ्यांक। ठीक है, फिर यदि अमीटर के द्वारा प्राप्त पाठ्यांक आई है तो अमीटर के पाठ्यांक में त्रुटि। ठीक है, यही तो होगा अमीटर का अंशांकन, मतलब अमीटर के पाठ्यांक में त्रुटि को ज्ञात करना। किसकी सहायता से? विभवमापी की सहायता से, विभवमापी के यथार्थ पाठ्यांकों की सहायता से। ठीक है, तो हमने क्या किया? यदि अमीटर का पाठ्यांक आई है तथा विभवमापी का पाठ्यांक आई डैश है तो अमीटर के पाठ्यांक में त्रुटि, अब मैं यहां लिख देता हूं भाई, तो अमीटर के पाठ्यांक में त्रुटि कितनी होगी? डेल आई। और डेल आई का मान कितना होगा बच्चों? अमीटर का पाठ्यांक माइनस विभवमापी का पाठ्यांक, आई माइनस आई डैश। ठीक है, इस तरीके से अमीटर के पाठ्यांक में विभवमापी से प्राप्त पाठ्यांकों की सहायता से त्रुटि ज्ञात करना ही क्या कहलाता है? अमीटर का अंश शोधन कहलाता है। ठीक है, फिर क्या करेंगे? अंशांकन वक्र बनाना है। अंशांकन वक्र किसके बीच में बनेगा? धारा अमीटर के पाठ्यांक में त्रुटि तथा अमीटर के पाठ्यांक के मध्य वक्र प्राप्त किया जाता है जिसे अमीटर का अंशांकन वक्र कहते हैं। वो वक्र कैसा भी जा सकता है। अभी वोल्टमीटर वाला बनाया था उसी तरीके से आडी तिरछी लाइन खींच दीजिएगा, सेम वैसा का वैसा ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि अगर अमीटर चेंज होता रहा तो फिर वो अंशांकन वक्र भी क्या होता जाएगा बच्चों? सिंपल सा है, चेंज होता जाएगा। तो आप अपनी किताब के अंदर देखोगे ना तो वो अंशांकन वक्र कुछ ऐसा दे रखा है, यू कुछ ऐसा। ठीक है, तो को हर एक अमीटर का अलग अलग है भाई, इतना वो मत सोचना कि मेरा गलत बन गया। बस ये ध्यान में रखिएगा कि इस तरफ तो डेल आई लिखना है और इस तरफ आई लिखना है। ठीक है, और मैक्सिमम रीडिंग आप 1.5 एम्पियर तक लेकर जाएं, इससे ज्यादा न लेकर के जाएं, मैं आपको यही कहूंगा। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अमीटर का अंशांकन और वोल्टमीटर का अंशांकन में क्या होता है? इन दोनों के पाठ्यांक में त्रुटि ज्ञात करनी होती है विभवमापी के सही पाठ्यांकों की सहायता से। बस इतना ही है। डायग्राम का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिए, बस इतना ही पार्ट चेंज होता है, बचा हुआ सारा का सारा वैसा का वैसा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वाले पार्ट से अपन इसके न्यूमेरिकल करना चालू करेंगे। 2-3 वीडियो के अंदर अपन इसके सारे न्यूमेरिकल को कंप्लीट भी कर देंगे। हैव अ गुड डे, टेक केयर।